नाजरीन, कुदरत के इस कारखाने में खूबसूरत रंग, खुशबूदार और प्यारे प्यारे पौधे जहां सेहत और इलाज के लिए इंसानों के काम आते हैं, वहीं ये जानकर भी आपको हैरानी होगी कि मुख्तलिफ कबीलों या ग्रोहों के नज़दीक इन पौधों में से बास पौधों की कोई मजहबी या कोई रूहानी हैसियत भी हो सकती है। जी हाँ, पौधे के फवाइद को सामने रखते हुए इनसे इनकार तो नहीं किया जा सकता, मगर भले ही आप इस बात को शायद फजूल समझें, मगर दुनिया के बास पौधे और बास जड़ी बूटियां ऐसी भी हैं जिनको मुख्तलिफ लोगों के यहाँ मुकद्दस और बाबरकत माना जाता है, और वो पौधे इनके यहाँ जादुई खासियत के हामिल तस्वुर किए जाते हैं। इस हवाले से जब मशहूर मौसीकार जॉन वी हैरिसन ने एक एल्बम तरतीब दिया जिसमें 7 काबिल एहतराम समझे जाने वाले पौधों का जिक्र किया गया था, जिस एल्बम का नाम भी मुकद्दस पौधे ही था, उस वक्त दुनिया भर में लोगों की नजर या तवज्जो इन पौधों की तरफ ज्यादा हो गई। फिर इस पर आर्टिकल लिखे गए, ब्लॉग्स लिखे गए और कई वीडियोस भी बनाई गई। लेकिन सोचने की बात यह है कि आखिर इन मुकद्दस पौधों में ऐसी क्या खसूसियात हैं, और क्या ये पौधे लोगों की जिंदगी में पहले की तरह आज भी तकद्दुस के हामिल हैं? अगर हैं तो किस पौधे का एहतराम कौन लोग करते हैं, और सबसे बढ़कर ये सवाल भी है कि क्यों करते हैं? इन सब सवालात के जवाबात लेकर आज हम आपके लिए इस वीडियो को पेश कर रहे हैं, जिसकी तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इनफिलिशियस को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि इस तरह की बेहतरीन और मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अब आगे बढ़ते हुए हम आपको दुनिया के मुकद्दस तरीन पौधों के नाम, उनके माजी और हाल के बारे में कुछ मालूमात फराहम करते हैं, और ये भी बताते हैं कि कौन से पौधे को किस मजहब वाले अच्छा तसव्वुर करते हैं। लेकिन इस तफसील की तरफ जाने से पहले ये वजाहत बहुत ज़रूरी है कि ये महज वो बातें हैं जो हमें किताबों वगैरह से मिली। इन बातों का हकीकत से भी कोई ताल्लुक है या नहीं, इस बारे में हम जिम्मेदाराना तौर पर कुछ नहीं कह सकते। तो आइए अब उन पौधों की तरफ चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कवल के फूल के बारे में। नाजरीन, हिंदू मजहब के मानने वाले दुनिया भर में बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। आपको बताएं कि हिंदुओं में कवल के फूल को खास अहमियत हासिल है। ये तो आपको मालूम ही होगा कि कवल का पौधा कीचड़ में उगता है। अगरचे इसकी जड़ें कीचड़ में होती हैं, लेकिन इसके बावजूद ये ऊपर से बहुत खूबसूरत होता है और पानी के ऊपर तैरता दिखाई देता है। हिंदुओं के लिए कमल का खूबसूरत फूल जिंदगी और पैदावार, और बुद्धिस्ट के नजदीक ये फूल पाकीज़गी की अलामत है। हिंदू लोगों का कहना है कि हमारे पुराने लोगों और पुरानी किताबों के मुताबिक कवल का फूल हमारे नजदीक खास अहमियत रखता है, क्योंकि ये पौधा कई मानी और कई बयानियों की परतें जाहिर करता है। हिंदू मजहब में कवल की कहानी कुछ यूं है कि इनके किसी भगवान के हाथ और पांव कवल जैसे हैं, और इसकी आंखें कवल की पत्तियों की तरह हैं, और उस भगवान के छूने का एहसास कवल की कलियों की तरह नरम होता है। कवल के फूल के इस शायद अजीबोगरीब फलसफे के बाद हम चलते हैं अमरबेल की तरफ। अमरबेल का भी मजहब से बहुत पुराना ताल्लुक चलता चला आ रहा है। आजकल अगर देखें तो अमरबेल को क्रिसमस के जादू से जोड़ा जाता है, लेकिन अगर ये बात की जाए कि अमरबेल को तकद्दुस की अलामत इनके यहाँ कब से माना जाता है, तो जनाब इसको अलामत समझने की तारीख कदीम सेल्टिक पेशवाओं के दौर से चलती चली आ रही है। इन बयान करदा फलसफों के मुताबिक इन्हें यकीन था कि अमरबेल इनके सूरज के देवता का साया है, और ये मामला वो सिर्फ यहाँ तक नहीं रोकते बल्कि एक कदम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि अमरबेल तो हमारे नज़ीर मुकद्दस है, लेकिन साथ साथ जिस दरख्त की शाखों के साथ अमरबेल लिपट कर बढ़ती है वो दरख्त भी मुकद्दस हो जाता है। इन लोगों में ये पौधा और इसके फल भी एक बहुत खास अहमियत रखते हैं, और इनकी रसूमात के लिए इस पौधे को इस्तेमाल किया जाता है। अमरबेल के बाद जो पौधा है उस पौधे का नाम है नागफनी का पौधा। इंसान नाजरीन जितना भी तरक्की कर जाए, मगर वो अब तक कबीलों की तकसीम से नहीं निकल सका, और शायद कभी निकल भी ना सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि नागफनी का ये पौधा अमेरिका और मेक्सिको के कबाइल के लिए खास अहमियत रखता है।
वो लोग इस पौधे का इस्तेमाल मजहबी मकासद के लिए करते हैं। आपको बताते चलें कि ये पौधा अमेरिकी रियासत टेक्सास के जनूब मगरिबी इलाकों के साथ साथ मेक्सिको के सहराई इलाके में भी उगता है। नागफनी का पौधा छोटा सा गुठली के बगैर फल रखने वाला एक पौधा होता है और इसका इस्तेमाल मकामी अफराद रूहानी मकासद के लिए करते हैं। जी हाँ, जिसे हम और आप फर्स्ट वर्ल्ड का नाम देते हैं, वहाँ के लोग यानी मेक्सिको के इंडियंस और शुमाली अमेरिका के कबीलों के लोगों का मानना है कि ये मुकद्दस पौधा खुदा के साथ राब्ते में मददगार साबित होता है। कैसे होता है, इसका जवाब शायद उनके पास भी मौजूद ना हो, मगर वो ये मानते हैं और इस पौधे का इस्तेमाल दुआया तकरीबात में भी करते हैं। वैसे मैंने एक जगह पढ़ा था कि 1950 की दिहाई से फनकार, मौसीकार और मुख्तलिफ राइटर्स भी इस पौधे का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अब मुझे उन फनकारों और मौसीकारों और राइटर्स की तलाश है, क्योंकि मैं पूछना चाहता हूँ कि उनको इस पौधे से आखिर क्या फ़ायदा हुआ। अब ये बहस लंबी चली जाएगी, इसलिए बेहतर है कि हम अगले पौधे की तरफ चलते हैं और वो पौधा है तुलसी का पौधा। दुनिया भर में लाखों की तादाद में हिंदू अपने घरों और मंदिरों में तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं बाकायदा। हिंदू मजहब के मुताबिक इनकी एक देवी ने इनके एक भगवान और इसके पैरोकारों की खिदमत करते हुए वृंदावन की जमीन की हिफाजत की थी, जो जमीन इनके लिए बहुत मुकद्दस है। और उस वक्त वो देवी इंसानी शक्ल में दुनिया पर मौजूद थी, लेकिन कदीम तहरीरों के मुताबिक भगवान ने खुद इस देवी को तुलसी का पौधा बनने का कहा था, लिहाजा अब तुलसी मुकद्दस कहलाती है और इसीलिए दुनिया भर में लाखों की तादाद में हिंदू अपने घरों और मंदिरों में तुलसी की पूजा करते नजर आते हैं। अब अगर इस फलसफे को सुनकर आपका दिमाग जगह पर आ गया हो तो चलें अगले पौधे पर चलते हैं और अगला पौधा है सनोबर का दरख्त। सनोबर के दरख्त को बलूत का दरख्त भी कहते हैं। ये दरख्त अक्सर कदीम गिरजाघरों के करीब देखने को मिल जाता है। सनोबर एक किस्म का सदाबहार दरख्त है, जिसे लंबी जिंदगी की अलामत समझा जाता है। इसकी वजह भी बहुत हैरानकुन है और वो ये है कि शायद ये दुनिया का वो वाहिद दरख्त है कि जिसकी शाखें नीचे की तरफ जाती हैं और नीचे जाकर दोबारा जमीन में दाखिल हो जाती हैं और फिर उन्हीं शाखों से नए तने पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा इस दरख्त की एक और ख़ास बात यह भी है कि इसकी पैदावार इसके पुराने और खोखले तने से भी आगे बढ़ सकती है। इसलिए ये हैरानी की बात नहीं है कि इस पौधे को जिंदगी और जरखेजी की अलामत समझा जाता है। इसके बाद अब आइए एक ठंडे ठार पौधे की तरफ चलते हैं और अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और खसूसन सिंध में रहते हैं और कुछ सियासी पसे मंजर जानते हैं तो आप इस पौधे को खूब जानते होंगे, क्योंकि उस पौधे का नाम है भंग का पौधा। भंग का पौधा जहां इतने नुकसानात रखता है, वहीं हुक्मा के नजदीक इसके फायदे भी हैं, जिनको कोई माहिर हकीम ही इस्तेमाल में ला सकता है, हर कोई नहीं। वैसे तो हर दी शऊर शख्स इस पौधे से दूर ही भागता है, मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि भंग रास्ताफारी फिरके के मानने वालों के नजदीक मुकद्दस पौधा है। वो कहते हैं कि बाइबल में जिसे जिंदगी का दरख्त कहा गया वो यही पौधा है, लिहाजा ये मुकद्दस है। और वो यहाँ नहीं रुकते, बल्कि वो इस बारे में बाइबल से कई रेफरेंसेस भी दे देते हैं। वैसे तो इस पौधे को गांजा वगैरह जैसे कई अजीब व गरीब नाम भी दिए जाते हैं, लेकिन ये लोग इसे मुकद्दस जड़ी बूटी या हिकमत की बूटी कहते हैं और ये मानते हैं कि इसे खाने से हिकमत व दानाई हासिल होती है। और हिकमत व दानाई को हासिल करने के लिए वो लोग इस पौधे को सिगरेट या हुक्के के जरिए पीते हैं। और इससे बढ़कर हैरानी वाली बात यह है कि वो इस पौधे को सिगरेट या हुक्के में बैठकर महफिली अंदाज में पीने से पहले खसूसी दुआ करते हैं और उसके बाद ये तकरीबे भंग पिलाई स्टार्ट होती है। तो नाजरीन, ये थे वो कुछ पौधे जिनको मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले अपने अपने मजहब में मुकद्दस मानते हैं। इसके साथ ही आज की वीडियो का वक्त ख़त्म हुआ। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपना बहुत सा ख्याल कीजिए।